सिडनी के बोंडाई बीच पर जो हुआ वो हम सब जानते हैं। 15 लोग मारे गए, हनुक्का का जश्न मातम में बदल गया। लेकिन आज पुलिस ने कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए हैं वो पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें अब तक लग रहा था कि ये सिर्फ गोलियों का खेल था, लेकिन असलियत ये है कि वो तबाही इससे कई गुना बड़ी हो सकती थी। उस पिता और बेटे की जोड़ी ने सिर्फ बंदूकें नहीं चलाई थी, उन्होंने भीड़ पर बम भी फेंके थे। जी हां, पाइप बम और टेनिस बॉल बम। सोचिए, अगर वो फट जाते तो मंजर क्या होता। भगवान का शुक्र है कि वो बम फटे नहीं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करेंगे सिडनी हमले के उस सच की जो अब तक छुपा हुआ था। कोर्ट में पेश किए गए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ने इस आतंकी साजिश की परतें खोल दी हैं। कैसे महीनों तक इसकी प्लानिंग हुई, कैसे वीडियो बनाए गए और कैसे आईएसआईएस के झंडे के नीचे कसम खाई गई। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबूत की जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पुलिस को नवीद अकरम, जो अब जेल में है, उसके फोन से एक वीडियो मिला है। यह वीडियो हमले से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में नवीद और उसका पिता साजिद काले रंग की टी शर्ट पहने बैठे हैं। उनके पीछे दीवार पर आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट का झंडा लगा हुआ है। उनके हाथों में हथियार हैं और सामने गोलियों का ढेर लगा है। इस वीडियो में नवीद अरबी भाषा में कुरान की आयतें पढ़ रहा है। उसके बाद दोनों बाप बेटे अंग्रेजी में बात करते हैं। वो कैमरे के सामने अपनी नफरत का इजहार करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि यह हमला यहूदियों के खिलाफ है। वो अपनी राजनीतिक और धार्मिक कट्टरता को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो उनका मैनिफेस्टो था, यानी दुनिया को यह बताने का तरीका कि वो ये कत्लेआम क्यों करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक विचारधारा का प्रदर्शन था। अब सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ जज्बात में आकर बंदूकें चला रहे थे? जवाब है नहीं। उन्होंने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। इन तस्वीरों में बाप और बेटे को सिडनी के बाहर न्यू साउथ वेल्स के एक सुनसान इलाके में फायरिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है। पुलिस का कहना है कि यह कोई रैंडम प्रैक्टिस नहीं थी। वो बाकायदा टैक्टिकल मूवमेंट कर रहे थे, यानी एक फौजी की तरह पोजीशन लेना, कवर लेना और फायर करना। उनके हाथ में लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफल्स थीं। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने महीनों तक इस हमले की मेटिकुलस प्लानिंग की थी, यानी हर छोटी बड़ी डिटेल पर काम किया गया था। साजिश कितनी गहरी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमले से ठीक 2 दिन पहले यानी 12 दिसंबर को साजिद और नवीद बोंडाई बीच गए थे। वो वहां घूमने नहीं गए थे, वो वहां रेकी करने गए थे। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें उस फुट ब्रिज पर चलते हुए देखा गया है जहां से बाद में उन्होंने गोलियां बरसाई। वो अपनी पोजीशन सेट कर रहे थे। वो देख रहे थे कि भीड़ कहां जमा होगी, कहां से फायर करना आसान होगा और कहां से भागना मुश्किल होगा। यानी उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि मौत का खेल कहां खेला जाएगा। 14 दिसंबर की शाम को जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी कार के आगे और पीछे आईएसआईएस के झंडे लगा दिए थे। शाम के 6:47 पर उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा डराने वाली है। हमलावरों के पास सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, वो अपने साथ 4 बम लेकर आए थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 3 पाइप बम और एक टेनिस बॉल बम भीड़ की तरफ फेंका था। टेनिस बॉल बम यानी बारूद से भरी गेंद। उनका मकसद था आर्चर पार्क में जमा भीड़ को उड़ा देना। गनीमत रही कि इनमें से कोई भी बम डेटोनेट नहीं हुआ। पुलिस ने बाद में बताया कि ये सभी वायबल यानी जिंदा बम थे। अगर वो फट जाते तो मरने वालों की तादाद 15 से कहीं ज्यादा होती। उनकी कार से भी एक और विस्फोटक बरामद हुआ है। यह साफ दिखाता है कि उनकी मंशा सिर्फ डराने की नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जान लेने की। इस पूरे मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। जांच अब फिलीपींस की तरफ मुड़ गई है। पता चला है कि नवंबर के महीने में हमले से कुछ हफ्ते पहले बाप बेटे फिलीपींस गए थे। वहां वो करीब 1 महीना रहे। वो उस इलाके में रुके थे जो इस्लामिक गुटों का गढ़ माना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि वो अपने होटल के कमरे से बहुत कम बाहर निकले। तो आखिर वो वहां करने क्या गए थे? दावाओ शहर की 70 मस्जिदों में अब इन दोनों की तस्वीरें लगाई गई हैं ताकि लोग इनके बारे में जानकारी दे सकें। वहां के एक वरिष्ठ मौलवी ने साफ कहा है कि ये लोग अच्छे नहीं थे। क्या उन्हें वहां से कोई निर्देश मिला था या वो वहां किसी से मिलने गए थे? ये अभी भी एक पहेली है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कानून में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
न्यू साउथ वेल्स की सरकार अब तक के सबसे सख्त गन लॉ ला रही है और इसकी वजह है साजिद अकरम। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर पिता साजिद अकरम एक भारतीय नागरिक था जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंस वीजा था। उसके पास कानूनी तौर पर 6 बंदूकें थीं। नए कानून के मुताबिक अब सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ही हथियार का लाइसेंस मिलेगा और वो भी अधिकतम 4 बंदूकें ही रख सकेंगे। अगर यह कानून पहले होता तो शायद साजिद के हाथ में बंदूक ना होती। और वो कसाई नवीद अकरम अब अस्पताल से जेल की कोठरी में पहुंच चुका है। उस पर 15 कत्ल और आतंकवाद के आरोप हैं। सजा तो उसे मिलेगी और शायद उम्र कैद ही मिलेगी, लेकिन सिडनी के लोगों के मन में जो डर बैठ गया है उसे जाने में शायद सालों लगेंगे। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।